हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी एक्सरे आप लोगों को पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो एक्सरे मुझे पहले आप लोग ये बताएं कि किसी ने पहले क्या बता रही थी, आप बता रही थी एक्सरे का। सर मैं आपको ये बता रही थी कि जो चेस्ट एक्सरे होता है ना उसमें हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं। हम जी एक जी। सिस्टमाइज तरीके से स्टार्ट करते हैं। ABCDs होते हैं। ठीक है। जैसे ए फॉर एयरवे होता है, हम एयरवे पहले चेक करते हैं कि एयरवे में कोई मसला तो नहीं है एक्सरे के अंदर। फिर B फॉर बोन हम चेक कर रहे होते हैं। ठीक है। फिर हम लोग कार्डिक साइज चेक करते हैं। फिर D से हम डायफ्राम चेक कर रहे होते हैं। ठीक फिर है। E से हम लोग देख रहे होते हैं कि जो लंग्स स्पेसेस हैं, जो लंग्स हैं हमारे पास इक्वल है दोनों साइड पे है नहीं। ठीक है। फिर हमारे पास जी आ जाता है, तो जी में हमारे पास वो आता है गैस्ट्रिक बबल्स वगैरह आते हैं। एच में हम हाइलम चेक करते हैं। तो इस तरह हम सिस्टमेटिकली चेक करते हैं। ठीक है। तो इसमें मैं देखें, जो भी आप बुक की नॉलेज जो है ना वो बहुत अच्छा होगा आपके पास। मैंने पहले भी आप लोगों को बताता हूँ, मुझसे अच्छा आपके पास नॉलेज होगा। गूगल आप करोगे आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बताना है कि क्लिनिकली आपने एक्सरे को कैसे देखना है, और ताकि आप उसको क्विक उसको देखें। और इतनी लंबी चीज़ें अगर आप देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि उसमें देखिए सबसे पहले आपने जो देखना है तो आपने उसका व्यू देखना है, एक्सपोजर देखना है सबसे पहले कि एक्सपोजर ठीक है एक्सरे का। ठीक है, अगर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा वाइट है या बहुत ज़्यादा डार्क है तो उसमें आप उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ उसमें पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले जब आप आओगे तो एक्सरे के कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि उसके लिए आपको एनाटॉमी आनी चाहिए। तो एनाटॉमी में अलहदा से एक चीज़ आपको बता के 15-20 मिनट की आपको थोरेसिक केज की बता दूंगा। तो उसमें एक प्रोटोकॉल ये है जो आपने याद रखना, एनीथिंग टू वाइट टू ब्लैक आर ऑन द रॉन्ग प्लेस। ठीक है, टू वाइट टू ब्लैक आर ऑन द रॉन्ग प्लेस। और चौथी चीज़ इसमें क्या है कि अगर लार्ज कोई भी चीज़ है वो इन लार्ज आपको नज़र आती है, जैसे कार्डिक आप शेडोज़ में फॉर एग्जांपल देख लें। ठीक है, ये तो एक बेस आपकी हो गई। उसके बाद आपने उसको देखा कि टू वाइट टू ब्लैक एक्सपोजर में ही आ गया आपका कि एक्सपोजर आपका कैसा है। ठीक है, एक्सरे का एक्सपोजर कैसा है। तो ये तो सारे ज़ाहिर के एक्सरे ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक होगा जिस तरह ये है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा वाइट होगा जिस तरह ओवरऑल ये ऐसा ही होगा, तो उसमें आपको स्ट्रक्चर जो है सही नहीं नज़र आएंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि आप जब जाओगे पेशेंट बेड साइड के ऊपर, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि सोप क्या है कि जब आप डॉक्यूमेंट देखते हो तो क्या देखते हो सबसे पहले, बेड साइड पे गए हो तो पेशेंट का नाम पूछते हो और फिर देखते हो कि क्या डॉक्यूमेंट इसी के ही हैं, ये ज़रूरी है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बतानी ये क्लिनिकल बतानी है कि ये चीज़ है। आप गए हो, आपने जाके देखा, आपने एक्सरे उठाया फॉर एग्जांपल, ठीक है, गए हो आपने जाके देखा, अच्छा जी एक्सरे टू वाइट टू ब्लैक, ठीक है ना, या कोई चीज़ एट द रॉन्ग प्लेस है या कोई चीज़ लार्ज है उसमें आपको नज़र आ रही है, तो आपने उसको देख लेना है। उसके बाद आप पेशेंट का क्या देखा आपने, ये सबसे ऊपर लिखा होता है कोने पे नाम। ठीक है, ये आपने देखा कि जिस पेशेंट को आप देख रहे हो एक्सरे क्या उसी का है। बाज़ का तो होता है, ऊपर मैं ICU में जाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि ये आप देखें, अगर एक्सरे जो है आपने देखना है, कोई भी डॉक्यूमेंट देखना है तो उसकी जगह पे वापस रखना है। ऐसा ही है, वो इसलिए कहता हूँ कि एक डॉक्यूमेंट दूसरे के साथ अगर मिक्स हो जाएंगे तो सारे लोग ढूंढते रहेंगे और डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ का तो ये ख्याल आपने रखना है जब क्लिनिकल सेटिंग में आप काम कर रहे हो, क्योंकि बुक की नॉलेज और चीज़ है, जब आप क्लिनिक में आके काम करते हो और इंटेंसिव केयर में काम करते हो तो ये स्पेशलाइज्ड एक हॉस्पिटल है, स्पेशलाइज्ड एक फील्ड है। और कार्डियोपल्मोनरी जो लोग काम कर रहे हैं वो लाइफ सेविंग काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि फ़िज़ियोथेरेपी करवाई, अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रोक हो गया तो उसका आपने बाजू की मूवमेंट करवाई या EMS लगा दी, मरीज़ ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं ठीक हुआ तो नो प्रॉब्लम। बैक है, आर्थ्रोपेडिक का इशू है, अगर आपने उसको बैक के ऊपर आपने हॉट पैक रखा, पेशेंट ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं ठीक हुआ तो नो प्रॉब्लम। इसमें यह है कि अगर रेस्पिरेटरी क्राइसिस में पेशेंट जा रहा है, उसके कोई भी जो उसके पैरामीटर वडी रेंज हो रहे हैं, उसकी ABGs ख़राब हो रही हैं, उसके ऑक्सीजन लेवल डिसैड कर रहा है, उसका रेस्पिरेटरी रेट उसका ख़राब हो रहा है, अगर आपने इसको टाइमली डिटेक्ट नहीं किया तो पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट क्रैश करेगा। और कार्डिक का पेशेंट क्रैश का मतलब है कि पेशेंट की आप यानी कि सर्वाइवल चांसेस, एक दफ़ा अगर पेशेंट क्रैश किया तो 10% क्या होता है, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, एक दफ़ा हुआ, दो दफ़ा, थर्ड टाइम हुआ तो 50% रिड्यूस हो। तो ये चीज़ें आपने ख्याल करना है इन चीज़ों का जब इंटेंसिव केयर में, आप कार्डिक इंटेंसिव केयर में काम कर रहे हो, कि आप लोग लाइफ सेविंग काम कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए आपको मेंटली प्रेजेंट रहना पड़ता है। और यही जो चीज़ें ये बहुत ज़रूरी हैं। ये नहीं कि आप एक्सरे किसी और का देख रहे हो, ट्रीट आप किसी और को कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा एरर होगा कि एक बंदा है उसका लंग कोलैप्स है और एक नॉर्मल बंदे का पड़ा हुआ है एक्सरे वहाँ पे, तो वो आप देख रहे हो, आप कहते हो पेशेंट ठीक है। एरर आ गया ना, बहुत बड़ा एरर आ गया। तो इसलिए नाम प्राइम इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, पहली बात होगी। ठीक है, उसके बाद आपने उसका व्यू देखना है।
कि व्यू कौन सा है। तो व्यू जो यहाँ पे नॉर्मली होता है, जो आईसीयू के अंदर व्यू होता है, व्यू को इसलिए ऐसे लिया जाता है कि रेज़ कैसे गई और किस डायरेक्शन से जो आपकी केसेट है वो किधर पड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर तो किसी का है ए पी व्यू, ए पी एंट्रो पोस्टीरियर यही बनता है, तो ये कहाँ पे होगा? ए पी व्यू हमेशा कहाँ पे होता है? सिक पेशेंट का होता है और इंटेंसिव केयर यूनिट में होता है, ठीक है, याद रहेगा। दूसरा होता है पी ए व्यू। पी ए व्यू हमेशा कहाँ पे होता है? स्टैंडिंग में होता है। और कहाँ पे होता है? यूनिट में होगा। तो उसमें आपको ईसीजी इलेक्ट्रोड और बाकी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो जो ए पी व्यू है, एंट्रो पोस्टीरियर व्यू जो है, एंट्रो पोस्टीरियर व्यू में क्या होगा कि ईसीजीज लगी हुई होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 व्यूज़ मैंने लगाए हुए हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब ये क्या पी ए व्यू है, ठीक है। इसमें अब डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि मैं बताऊंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग जब वाइवा में आते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे ये चीज़ें आप डिमॉन्स्ट्रेट करो। वहाँ पे मैं एक्सरे 6 एक्सरे पड़े हुए हैं, मैं कहता हूँ अपनी चॉइस के एक्सरे उठाएं। एक्सरे अपनी चॉइस का उठा लिया, फिर देख रहे होते हैं किस में, मैं उन्हें कहता हूँ एक्सप्लेन द एक्सरे, तो किसी से एक्सरे एक्सप्लेन नहीं होता। तो प्लीज़ ये नहीं गलती करनी, फिर ये वहाँ पर बहुत इरीटेटिंग होता है। तो एक्सरे आप लोगों को बिल्कुल ऐसे आना चाहिए, टिप टॉप आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने नाम देख लिया, व्यू देख लिया, पीए व्यू है और एपी व्यू है। पीए व्यू है, इसकी और भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे ऐसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। तो इसमें देखो ईसीजी लीड्स हैं कोई? नहीं है। इसमें नज़र आ रही हैं आपको? इसमें नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब है उसके ऊपर हालांकि लिखा नहीं हुआ कि व्यू कौन सा है, नहीं लिखा हुआ ना। इस वाले के ऊपर लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, उस पर लिखा नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद मुझे पता चल गया कि ये व्यू कौन सा है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो ईसीजी इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है। एपी व्यू हमेशा कहाँ पे होता है? वार्ड में होता है। थैंक यू वेरी मच। तो ये चीज़ें आपने भूलनी नहीं है। राइट लेफ़्ट जो है वो भी आप देखते हो तो पता चल जाता है आपको, क्योंकि जो हार्ट जो कॉर्नर है वो हमेशा बेस किधर होती है? एपेक्स जो है ये लेफ़्ट टूवर्ड द लेफ़्ट साइड होती है। अच्छा, दूसरा उसके बाद डिफरेंशिएट आपने क्या करना है कि अब देखें इसमें स्कैपुला देख रहे हैं आप, ये स्कैपुला पड़ा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे अगर आप देखो ना तो ये स्कैपुला पड़ा हुआ है, ये देखो, ठीक है। और यहाँ पे स्कैपुला आप देख रहे हो, लेबल कर रहे हो ये वाला, तो इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज है। अब ये वाला जो एक्सरे है ना, पीए व्यू है, लेकिन ये सही नहीं हुआ। अदरवाइज़ इसमें जो आपकी आती है ना स्कैपुला साइड पे हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे, क्योंकि ऐसे खड़ा होता है पेशेंट, ठीक है। तो इसलिए ये एक्सरे उन्होंने डिलीवर नहीं किया, समझ आ गई है, ठीक है। तो पीए व्यू जो होगा उसमें क्योंकि यूनिट में होता है, तो एक्सरे पेशेंट को ऐसे करके खड़ा करते हैं वहाँ पे, अगर आपने पोजीशन देखी हो। तो इसलिए जो स्कैपुला है वो बाहर होने चाहिए ऐसे। तो इसमें कहाँ पे पता चल गया कि एरर है कि पीए व्यू तो है, लेकिन पेशेंट को उसने इसी तरह खड़ा करके ले लिया, इसलिए उन्होंने ये एक्सरे आगे नहीं भेजा कि ये प्रॉपर नहीं, फिर दोबारा एक्सरे लिया है, ये एक नॉर्मल एक्सरे नहीं था, ठीक है। कि इसके ऊपर उन्होंने डॉक्टर ऑब्जेक्शन करता कि ये प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने दोबारा इसका व्यू लिए और ये वापस आया एक्सरे, ठीक है। और ये वाला जो एक्सरे है, और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वहाँ पे। और ये वाला जो एक्सरे है, ये देखिए इसमें स्कैपुला है, ये पीछे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। जब पीए व्यू आएगा तो वो साइड्स पे आ जाएगा, तो इससे आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। उसके बाद आप दूसरी चीज़ ये देखोगे, या तो सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स को पहले देख लोगे या हार्ड स्ट्रक्चर्स को देख लोगे। सॉफ्ट टिश्यू या देखोगे या हार्ड देखोगे। अब सॉफ्ट में क्या क्या आ जाता है आपका? सॉफ्ट में अब जो आप ABC देख रहे थे ना, अब उसमें देखना कौन सा A में आता है, कौन सा B में आता है। तो सॉफ्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? लंग मार्किंग देखेंगे, ठीक है ना। ये लाइनें इसको लिमिट करती हैं, रिब केज इसको लिमिट कर रहा होता है, रिब केज लिमिट कर रहा होता है, और बॉर्डर नॉर्मली नहीं होता। जबकि नॉर्मलिटी होगी तो फिर लंग बॉर्डर आपको नज़र आएगा साइड पे हुआ, नीमोथोरिक्स में जैसे होता है, ठीक है, या कोलैप्स है लंग, उसमें होता है, तो वो आपको नज़र आएगा। तो आपने लंग मार्किंग देख ली सारी ऊपर से नीचे तक, ठीक है। एंगल देख लिए, ठीक है। ये कौन सा एंगल है? दोनों होते हैं CP एंगल। ये कॉस्टोफ्रेनिक है, और ये कौन सा है? हार्ट के नज़दीक है, ये कार्डियोफ्रेनिक हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एंगल होते हैं, कॉस्टोफ्रेनिक, और 2 होते हैं
कार्डियोफ्रेनिक, ठीक है। कार्डियो मतलब हार्ट और फ्रेनिक मतलब डायफ्राम, और इसी तरीके से कॉस्टो मतलब बोन और फ्रेनिक मतलब डायफ्राम। इसको फ्रेनिक इसलिए करते हैं डायफ्राम को क्योंकि फ्रेनिक नर्व्स की सप्लाई होती है, सही है। तो इधर तक अभी आपको समझ आ गई है, कुछ चीज़ इधर तक किसी ने को पूछनी हो, कोई क्वेरीज हैं तो इधर पूछो अभी। इसमें जो लिमिटेशन है ना, देखो आपको लंग की लिमिटेशन, लंग मार्किंग नज़र आ रही है इसमें, गौर से देखोगे ना तो लंग मार्किंग आ रही है, ठीक है। इसमें देखोगे तो थोड़ी और प्रोमिनेंट है क्योंकि इसमें हार्ट थोड़ा इनलार्ज्ड है, ठीक है। तो ये प्रोमिनेंट हो गई है इसमें। इसमें देखोगे ये कोई एक नॉर्मल लंग है, कोई कार्डिक डिजीज़ इसकी नहीं है, इसलिए इसके ऊपर लंग मार्किंग आपको नज़र आ रही है। ये वाली वेसल जो है वेस्कुलर मार्किंग होती है बेसिकली, और साथ आपके ब्रोंक्यूल्स की मार्किंग होती है। वेस्कुलर मार्किंग बेसिकली इसके ऊपर शो हो रही होती है ये वाली, ठीक है। ये नज़र आ रही है, और ये वाली मार्किंग उसमें ख़त्म हो जाएगी और ब्लैक हो जाएगा, जिस तरह ये है ना ब्लैक, जेट ब्लैक, ठीक है ना। ये पैथोलॉजी है एक। अभी नॉर्मल एक्सरे आप सिर्फ ये देखो कि इसको लिमिट ये कर रहा है, और लंग मार्किंग आपने ऊपर तक देखनी है सारी, ठीक है। अब नॉर्मल एक्सरे जब आपको बताऊंगा मैं, उसमें फिर ये चीज़ें सारी बता दूंगा। तो नॉर्मल एक्सरे अभी सिर्फ यही है कि एंगल आपने देखने हैं, ये देखना है आपने, लंग की मार्किंग देख ली इधर तक दोनों साइडों के ऊपर। अब इसमें एक चीज़ और है, इसको देखो एक्सपोजर को, और इस लंग के एक्सपोजर को देखो क्या फ़र्क है, अपीयरेंस में क्या फ़र्क है। वेरी गुड, शाबाश, थोड़ा सा वाइटिश है, एक्सीलेंट, ठीक है। और कौन सा वाइटिश है और कौन सा थोड़ा इधर से, लेकिन ये वाला जो ना ये राइट है, ऐसे होते हैं एक्सरे, ठीक है। जिस तरफ नंबर लगा होता है ना वो राइट होता है, उसके ऊपर नंबर उन्होंने गलत लगाया हुआ है, ठीक है। राइट पे मोस्टली एक स्टैंडर्ड है। तो ये जब सेंट्रल एक्सेस के ऊपर रोटेशन होती है ना, एक चीज़ अंडर एक्सपोज हो जाती है, एक ओवर एक्सपोज हो जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये देखो, ये दो लंग्स हैं फॉर एग्जांपल, लंग्स है ना राइट लेफ़्ट। अब इधर से जो सामने से लोग देख रहे हैं उनको ये ऐसे नज़र आ रहा है, जो साइड से देख रहे हैं उनको ये वाला एरिया ज़्यादा नज़र आ रहा है, ऐसे ही है। तो इसी तरीके से जब सेंट्रल एक्सेस के ऊपर रोटेशन होगी ना ये, ठीक है, तो क्या हुआ, आपको अंदर की साइड नज़र आएगी ज़्यादा, ठीक है। और इसी तरीके ये चीज़ एक्सपोजर के ऊपर भी फिर ये अफेक्ट करती है उसको। और उसके अलावा क्या होगा कि यहाँ पे आपको कुछ वायर्स नज़र आ रही हैं, देखो ये आ रही हैं केबल्स नज़र आ रही हैं, ये वायर्स हैं, स्टिचेस लगे हुए हैं बेसिकली, अगर गौर से देखो तो, ठीक है। इधर आ जाओ, अगर नहीं इधर से आज के देख लो, ये स्टिचेस लगे हैं और ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे होनी है, ये स्टर्नम आपकी पीछे आ रही है ना, स्टर्नम है, और स्टर्नम के पीछे क्या है, ये वर्टेब्रल कॉलम है, ये इसके बिल्कुल सामने होने चाहिए। अगर ये इधर से साइड पे चले गए हैं तो वही चीज़ आप कंसीडर कर लो कि इधर है तो स्टिचेस कहाँ पे, स्टर्नम पे लगे होते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे रोटेट हो गया बंदा तो कहाँ पे आ जाएंगे, वो साइड पे नज़र आएंगे, कि जैसे साइड पे चलेंगे और स्पाइनल आपकी जो कॉर्ड है, स्पाइनल कॉलम है, वो ऐसे बिल्कुल सामने नज़र आएगा। तो ये हुई सेंट्रल एक्सेस की रोटेशन, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो वापस आते हैं अपनी पहले वाली बात के ऊपर, क्योंकि ये बीच में एक चीज़ आ गई ना, मैंने कहा आपको बता दूँ। तो सॉफ्ट टिश्यू देखोगे, उसके बाद आपने क्या किया, आपने ये देखो ये आ रहा ब्लैक, ये क्या है, ये ट्रैकी है, ठीक है। और यहाँ पे कॉर्निया, ये डिवीजन हो रही है। मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे आके इसका एक्सपोजर जो ग्रे है वो ख़त्म हो गया, वाइट हो गया। पीछे बोन का कलर जो होगा हमेशा क्या होगा, वाइट होगा। जहाँ पे फ्लूइड या ब्लड कंटेंट होगा वो भी क्या आएगा, इसके ऊपर वाइट आएगा। जो ब्लैक या ग्रेश जो होगी वो क्या होगी, एयर होगी, ठीक है, समझ आ गई है। तो इसमें क्या, ये सॉफ्ट टिश्यू है, ये देखें सॉफ्ट टिश्यू अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ गई इसकी डिवीजन हो जाती है, ठीक है। ये ऑस्कल्टेशन में भी आपने कंसीडर करना है, और जब ये यहाँ पे आप एक्सरे देख रहे हो तो फिर भी आपने कंसीडर करना है। तो ये ठीक है, आप ओवर एक्सपोजर अंडर एक्सपोजर का आपको मैंने बता दिया कि ये देखो क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक हो गया। उसके बाद आप ये यहाँ पे देख रहे हो कि ये बबल आ रहा है, ये बबल आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये गट में है, ठीक है ना। नीचे जो आपकी आ रही हैं इंटेस्टाइन है उसके ऊपर ही आ रही हैं, और इसी तरह बना हुआ है। अगर इसको आप थोड़ा सा गौर से देखो ना तो उसी तरीके से इसकी ऑस्ट्रेशन है। ये लाइन अलहदा से है और ये अलग से है, ये ऊपर पैक एक अलग से है, एक अलग से है, ठीक है। तो ये आपने सॉफ्ट टिश्यूज़ के देख लिए। अब हम इसके हार्ट स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। उसमें हमने क्या देखना है कि
आपने बताना है कि अलाइंड है, ठीक है, कोई रोटेशन नहीं है, सही है। तो उस पे आपने क्लेविकल को देखना है कि सिमेट्रिकल है। ये देखो ये थोड़ी सी लेकिन ऊपर नीचे है, थोड़ी सी इसमें रोटेशन है जो कि यहाँ पे आ रही है, हल्की सी है, लाइट सी। क्लेविकल को देखते हो ना तो पता चल जाता है, सही है। उसके बाद फिर आपने देख लिया ये ह्यूमरस, ये जॉइंट आ रहा है, कौन सा जॉइंट है ये वाला, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट है। इधर वाला भी नज़र आ रहा है, स्कैपुला आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, स्कैपुला आ गया। उसके बाद आपने ये रिब है, रिब आ रही है नज़र, ये यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से, ये ठीक है, ये रिब यहाँ से ये आ रही है नीचे पीछे तक, इसको फॉलो कर सकते हैं। तो रिब्स, इसके बाद इंटरकॉस्टल स्पेसेस आपने देख लिए, ठीक हो गया, सही है। हार्ट का शेडो आपने देख लिया कि ये आ रहा है, ये आर्च ऑफ एओर्टा है, आ रहा है नज़र, ठीक है। जब हार्ट इनलार्ज होगा या एओर्टिक डायसेक्शन होगी, एओर्टा किसी का बड़ा हो जाएगा, तो उसमें ये क्या होगा, ये वाला स्टर्नम का जो एरिया है ये बड़ा हो जाए। अब इसमें देखो आर्च ऑफ एओर्टा ये है, और इसमें कहाँ पे है, ये है, ठीक है। इसमें देखो ये बॉर्डर प्रॉपर बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि कार्डिक सर्जरी का पेशेंट है ना, पोस्ट कार्डिक सर्जरी है, तो थोड़ा सा रोटेट हुआ है, तो देखो ये स्टर्नल थोड़ी सी उससे बड़ी हो गई है। और इसमें क्या हुआ है, इसको कहते हैं स्टर्नल वाइडनिंग, स्टर्नम वाइड हो गई है, ठीक है। देखो ना तीनों में डिफरेंस है, इसकी स्टर्नम ये है, इसकी ये है, और इसकी देखो कितनी बड़ी चली गई। तो ये चीज़ें डिफ्रेंशिएट करनी आपको आनी चाहिए। इधर तक आ गई समझ, ठीक है। हार्ट स्ट्रक्चर इसके में कर रहे हैं, तो इधर से मैं इधर आ जाता हूँ अभी। तो इसमें आपको ये क्या नज़र आ रहा है, लीड नहीं है, ये सीवीपी डली हुई है, सीवीपी डली हुई है। सीवीपी कहाँ पे डलती है और कहाँ पे पड़ी होती है, इसको सीवीपी को सीवीपी क्यों कहते हैं, हाँ ये क्यों कहते हैं उसको, देखो ना क्वेश्चन तो है ना, किसी आपको पता है कि सीवीपी है। जुगुलर वेन जो है वो डायरेक्टली जाके क्योंकि वो वर्टिकल होती है, तो हम लोग जो इंसर्ट करते हैं जाके डायरेक्टली राइट एट्रियम में चली जाती है, तो इसलिए इसको यू इंसर्ट करते हैं। सीवीपी यही से मेजर करते हैं, सेंट्रल वीनस प्रेशर। हाँ सेंट्रल वीनस प्रेशर इसको क्यों कहते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है। सर क्योंकि वो डायरेक्ट राइट एट्रियम में पता चल रहा है ना, क्योंकि मैंने क्या हुआ जब आ रहा है तो हमें पता चलता है कि ना डायरेक्टली कि वीनस प्रेशर कितना है। अब देखो पता है आप लोगों को, थोड़ी सी तवज्जो दो ना। सेंट्रल वीनस प्रेशर, सेंट्रल, ठीक है, नीचे वाला वेना क्या है और ऊपर वाला वेना क्या है, वीनस। ग्रेट वेसल यहाँ पे है, और नीचे वाला भी ब्रेन जो ब्लड है वहाँ पे ड्रेन हो रहा है, और ऊपर वाला भी वहाँ पे है, और उसके सेंटर वीनस बेन ग्रेट वेसल के दरमियान में पड़ा हुआ है। दोनों का प्रेशर आ रहा है वहाँ पे, और वो एक हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल, यानी कि ग्रेट वेसल्स के एट्रियम में आग ब्लड सारा आ रहा है ना आपका, है कि वेंट्रिकल में आ रहा है, ठीक है ना, राइट एट्रियम में आ रहा है, तो उसके सेंटर में ये पड़ी होती है, वहाँ पे पड़ी होती है, इसलिए ऊपर और इंफीरियर और सुपीरियर वेना के दरमियान में पड़ी होती है, इसलिए इसको कहते हैं सेंट्रल वेनस प्रेशर, यानी कि मेन वेसल जो है ना, ये प्रेशर वही यहीं पे मेजर हो रहा है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हम देखते हैं इसमें कि भाई क्या आउटपुट हमारा ऑप्टिमम है, सीवीपी कितनी होनी चाहिए। एक बंदा है उसका हार्ट इनलार्ज है, एक का हार्ट नॉर्मल है, तो दोनों में सीवीपी कितनी रखनी है, तो ये वहाँ से डिसाइड होता है, ठीक है। ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल वीनस इसको क्यों कहते हैं। तो ये आपकी आ गई सीवीपी, ठीक है, ये देखो यहाँ तक आ रही है, ठीक है, हालांकि एट्रियम आपका यहाँ पे है, तो ये भी हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ऊपर है नीचे क्या है कैसे। तो ये फिर एनेस्थेटिक का काम है, ये सर्जन का काम है, और ये ईसीजी लीड आपको दो आ रही है नज़र के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें नज़र आ रही है, वो क्या है, ये इसमें स्टर्नल स्टिचर है यहाँ पे, जो कि मेटल के होते हैं, नज़र आ रहे हैं बाकायदा, ठीक है। तो ये हार्ट स्ट्रक्चर आपने इसके फिर देखने के, ठीक है भाई, इधर कुछ चीज़ें थी वो बताई आपको मैंने, कुछ चीज़ें एडिशनल हैं वो इधर में आ गया इसलिए, ठीक है। तो आज आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्या कि नॉर्मल एक्सरे को आपने कैसे देखना है। जब सीपी एंगल आपने देखने हैं कि ये ब्लंट होंगे, ठीक है, तो वो कब ब्लंट होंगे, हैं, तो सीपी एंगल ब्लंट मैंने कहा कब, अब सिक्योर कब होंगे। देखो एटिलेक्टेसिस की टाइप्स हैं, रॉबिन पैथोलॉजी में पढ़ लेना, ठीक है, या गूगल करोगे तो आपको पैथोलॉजिकली टाइप्स इसकी दे देगा कि कंप्रेशन एटिलेक्टेसिस कितने किस्म का होता है। तो यहाँ पे मोस्टली होता है कंप्रेशन या रिजॉर्प्शन एटिलेक्टेसिस होता है, जो सर्जिकल आईसीयू में होता है। कंप्रेशन एटिलेक्टेसिस कब होगा कि जिस वक्त आपका फ्लूइड जो है वो
आपके प्लूरल कैविटी में आ जाएगा और इस लंग को कंप्रेस करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। जब नीचे से कंप्रेशन आ रहा है और ये सीपी एंगल आपकी ब्लंटिंग हो रही है, ठीक है, तो वो क्या होता है, कंप्रेशन एटेलेक्टेसिस होता है और मोस्ट प्रोबेबली उसकी किस वजह से होता है कि जब फ्लूइड हो आपका, ठीक है ना, प्लूरल फ्यूजन हो, ठीक है। और सर्जिकल केसेस में जब होगा जिसको ड्रेन डली हुई होगी, जो कि यहाँ पे मुझे ये ड्रेन भी नज़र आ रही है इसमें, ये ड्रेन डली हुई है, ठीक है, तो ये प्लूरल ड्रेन डली हुई है, ठीक है। और इस एंगल को और इसको देखो आप तो थोड़ा सा डिफरेंस भी है, ये बिल्कुल शार्प है, ये इसमें थोड़ी सी यानी कि है नीचे आ रहा है नज़र, लेकिन ड्रेन की वजह से ये शार्प नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। तो जो एंगल है, अगर वहाँ पे प्लूरल फ्लूइड आ गया है, अब उसकी डिफरेंट काजेज़ हैं वो आप लोगों ने पढ़ लेनी है। यहाँ पे जो सर्जिकल होता है, ये होता है कि सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद कुछ ब्लीड हुआ तो उसमें एफ्यूजन जो है वो ज़्यादा हो जाती है पेशेंट में। और बेजल एटेलेक्टेसिस नॉर्मली आपको मिलेगा जब आप आईसीयू में जाओगे, ठीक है। जो एक्सरे देखोगे, एक्सरे अभी आजकल असल में फिल्म में नहीं आ रही हैं, तो जो एक्सरे देखोगे उसमें नॉर्मली बेजल एटेलेक्टेसिस होता है। जो वेल्वुलर केसेस होते हैं उसमें यहाँ पे आपको वेल्व भी मिलेगा, यहाँ पे ये स्विचर आ रहे हैं ना, तो फिर वेल्व भी यहाँ पे प्रॉपर राउंड वेल्व होगा। लास्ट टाइम जिन बच्चियों ने लिया है ना, मेरा ख्याल है इसने एक्सरे लिया था, है ना, उसमें वेल्व दिखाया था आपको मैंने, तो आपने ग्रुप में शेयर कर लेना है उसको मार्क करके, वो वेल्व देख लो एक दफ़ा सारे, ठीक है। और इसी तरीके से जब एग्ज़ाम होता है तो आपने बताना होता है, उसके मार्क्स होते हैं, जो जितना अच्छा एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, उतने अच्छे उसके मार्क्स होंगे। तो अभी तक जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं इसमें किसी की कोई क्वेरी? बेजल एटेलेक्टेसिस का आपको मैंने बता दिया, प्लूरल फ्यूजन का आपको मैंने बता दिया। शार्प नहीं होगा, ऑब्सक्योर होगा या ब्लंट होगा, ब्लंट या ऑब्सक्योर आप नोट्स में लिखोगे। तो अभी मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ कि एक्सरे आपको जब मैं दूंगा तो आपने एक्सरे एक्सप्लेन कैसे करना है, ठीक है। तो एक्सरे जब भी आपके पास आता तो आपने सबसे पहले देखना है कि जी हम यही प्रोटोकॉल सेम एज इट इज़ होना चाहिए कि बेड साइड पर जाएंगे, जाके देखेंगे कि पेशेंट को कंफर्म करेंगे कि पेशेंट जो हम देख रहे हैं उसी का एक्सरे है। उसके बाद आप देखोगे पेशेंट का नाम ये लिखा हुआ है, डेट देखोगे कि उसी डेट का देख रहे हो, ये तो नहीं कि 15 दिन पुराना एक्सरे पड़ा है और आप आज का देख रहे हो, ठीक है। तो उसी सेम डेट का देखोगे। उसके बाद उसका व्यू देख लिया, एक्सपोजर देख लिया आपने, उसके बाद आपने इसके या सॉफ्ट स्ट्रक्चर करना है या हार्ड स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। तो आपने जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इधर से आपने स्टार्ट करना है, ये क्लेविकल इसकी रोटेशन नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिकल है। उसके बाद आप उसके यानी कि बताओगे कि रिब्स अलाइंड हैं, कोई इसमें इंटरकॉस्टल स्पेसेस में कोई रिड्यूस नहीं हुआ स्पेस, ठीक है। तो इसको ये देखो, ये और ये रिब के दरमियान में जो स्पेस है इसको क्या कहते हैं, इंटरकॉस्टल स्पेस। और जिस वक्त क्राउडिंग होती है ना, ये नज़दीक आ जाते हैं, मतलब ये कि जो आपका लंग वॉल्यूम है रिड्यूस हुआ है, इसलिए नीचे नज़दीक आ गए ना। और जिस साइड से जिस जगह पे नज़दीक आए हुए हैं फिर आप देखोगे कि वहाँ पे कोलैप्स तो नहीं है। जिस तरीके से ये मिडल लोब है, ठीक है, ये मिडल लोब होती है, ठीक है इसकी। तो इसमें आप देखोगे कि ये मोस्टली यहाँ पे जो है अगर ये कोलैप्स हो, ये देखो इसमें अभी थोड़ी सी आ रही है कि ये कोई इसमें सक्रीशन है या क्या है। अगर ये कोलैप्स हो तो ये बिल्कुल हार्ट के शेडो के साथ ही सिलेट साइन आ जाता है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी और ये हार्ट इनलार्ज हो जाएगा, एलिफेंट फुट टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपने देखनी है। तो ये बाकी नॉर्मल जो एक्सरे हैं वो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम आपको बता दूँ, या उसकी कोई ना कोई वीडियो आपको बना के तो शेयर कर दूँ। तो इसी तरीके से आपने एक्सरे की सिमेट्री नहीं है कि ट्रैक की इन पोजीशन है, ठीक है, डेविएटेड नहीं है। उसके बाद फिर आपने बता दिया एओर्टिक नकल बता दिया, आपने हार्ट का बॉर्डर बता दिया, ठीक है, ये लंग शेडो बता दिया। अगर ये यानी कि अब नॉर्मल आपको लग रहा है कि ओवर एक्सपोज है ये सेंट्रल, आपने बताना है कि सेंट्रल एक्सिस रोटेशन इज़ लिटिल बिट नोटेड, ठीक है। तो ये आपने मेंशन लाजमी करना है उस चीज़ को, सही है। उसी के साथ फिर आपने अगर सॉफ्ट स्ट्रक्चर है तो सॉफ्ट बताने हैं, हार्ड है तो हार्ड बताने हैं, कोई अबनॉर्मलिटी है तो वो आपने लाजमी मेंशन करनी है। ये यानी कि ये नॉर्मल जब आप बता रहे होगे तो आपने बताना कि ये भी जॉइंट विजिबल है, वो बायलेटरल विजिबल है या एक साइड का विजिबल है, ठीक है। उसके बाद फिर स्विचर जो है वो आपने बताना है, जब हार्ड बता रहे हो तो उसके साथ स्विचर बताने हैं, ठीक है। सॉफ्ट और हार्ड तो उसमें आपके लिए ईजी रहेंगी चीज़ें, सही है। एयर अंडर गार्ट है तो ये आपने किस में बताना है, सॉफ्ट में बताना है। हार्ड स्ट्रक्चर में बोन है, इसमें ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, सॉरी ये वर्टिब्रल कॉलम आपका आ रहा है, सही है। इसके अलावा इसमें स्विचर्स हैं, इसमें ये जो ईसीजी की लीड्स लगी हुई हैं ये हैं, सीवीपी है, ये ड्रेन है, ये हार्ड स्ट्रक्चर में आपने बताना है। कि अबनॉर्मलिटी है तो वो आपने फिर एंड पे बतानी कि ये अबनॉर्मलिटी इसमें नोट हुई है, ठीक है। जिस तरीके से उसमें हार्ट इनलार्ज्ड है,
ये एंगल थोड़ा सा ऑब्सक्योर है, तो ये आपने मेंशन कर देना है, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा इसकी आप कह लें कि इन्फिल्ट्रेट्स इनको कहते हैं, ये नज़र आ रहे हैं, सही है। तो ये आपने मेंशन करना है वहाँ पे। ओके, गॉट इट? एनी क्वेरीज? आज आपका दिन है, फिर एक दिन मैं क्वेश्चन करता हूँ, फिर देख लूँ कोई क्वेश्चन है तो बताओ, शाबाश। जी, वेल वाला एक्सरे क्या नाम है आपका? आयशा के पास है, ये शेयर कर देती है अभी ग्रुप में। आप ग्रुप में हो कि नहीं हो, तो उसके ऊपर ये शेयर कर देती है, तो उसमें वेल देख लो आप। स्विचर में और वेल में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एपी का सिंपल मैंने आपको बता दिया, यानी कि एपी का मतलब ये है कि आगे से वेव्स जा रही हैं, बीम फ्रंट पे है और पोस्टीरियर पे आपकी कैसेट पड़ी हुई है, ये ऐसे, ठीक है। और पीए का मतलब है कि पोस्टीरियर से वेव्स आ रही हैं बीम, और आगे आप खड़े हुए हो, और ये हमेशा जो पीए व्यू है कहाँ पे होता है? डिपार्टमेंट में होता है। एपी और पीए में डिफरेंशिएट आपको आना चाहिए, सही है। चलो एक ये पीए व्यू में कभी भी हमारे पास लीड्स नहीं लगी होंगी, जैसे कभी ईसीजी लीड्स लगी हो सकती है ना डिपार्टमेंट, लेकिन आप उसको जो आपको मैंने दूसरी पोजीशन बताई है, स्कैपुला की पोजीशन आप देखोगे ना, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। बस ये एक एक्सरे में आपको दिखा दूँ, उसके बाद हम फिर, ठीक है। हाँ जी, इसमें अभी बताओ क्या नज़र आ रहा है? फिल्म बड़ी है थोड़ी सी, बाकी सारी ठीक है एक्सरे ये है, थोड़ा सा रोटेटेड है, सेंट्रल एक्सिस पे रोटेशन ही नज़र आ रही। मैंने क्या बताया था आपको कि ये है तो थोड़ा सा ऐसे अगर हो, ये देखो ना, ये आ रहा है कि नहीं? ये आपका पीछे वाला जो बॉर्डर है ये, और ये इधर से ये आ रहा है, तो ये ऐसे कैसे, मतलब ये कि रोटेशन है, ठीक है ना। स्विचेस देखो ना, ये है, और स्पाइनल कॉर्ड ये देखो इधर पीछे रह गई है आपका वर्टेब्रल कॉलम जो है, तो थोड़ी सी रोटेशन है, राइट रोटेशन है इसकी, ठीक है। पेशेंट ऐसे पड़ था, ठीक है, ड्रेन लगी हुई है ना, ये देखो ईसीजी इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ये ईसीजी इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, तो ये चीज़ें आपको डिफरेंशिएट करनी आनी चाहिए फ़ौरन जी। नहीं एक्सरे असल में रोटेटेड है ना, रोटेटेड हो ना जब एक्सरे, तो वो फिर ऐसी स्टर्नल वाइडनिंग आती है उसमें। तो जो मैंने आपको सिंपल एक बता दिया ना कि सेंट्रल एक्सिस पे रोटेशन हो गई है, ऐसे मैं खड़ा हुआ हूँ तो आपका व्यू और है, ऐसे में हो गया हूँ तो क्या आ गया व्यू, और आप साइड पे देख रही हो तो ये फिर उसी तरीके से एक्सपोज हो जाता है, ये ऊपर से बीम टेढ़ा है थोड़ा सा, तो ये डिफरेंशिएट लार्ज नहीं है। एपी में वैसे भी आप नहीं करते, पीए व्यू में आप करते हो कमेंट हमेशा, जो स्टैंडिंग में होता है। एपी में क्योंकि पेशेंट का एब्डोमेन बड़ा है, ऐसे पड़ा हुआ है, तो एब्डोमिनल कंटेंट आ रहे हैं ऊपर, तो उसके ऊपर आप हार्ट के साइज़ के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते हो। समझ आ गई? क्लियर एज बिफोर? हाँ, चलो इसको एक दफ़ा देख लो, फिर अगर कोई किसी की क्वेरीज हैं तो मुझे बताएं। हाँ देखो, उसमें अब ये बात आपने क्वेश्चन अच्छा किया ना, ये ऑब्ज़र्व करोगे तो सीखोगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्योंकि रोटेशन नहीं है ज़्यादा, तो ठीक है, इसमें रोटेशन है तो किधर चला गया ये आ रहा है लेकिन रोटेट हो गया, समझ आ गई? तो जो चीज़ें अभी आपका मैंने बताई हैं, आप इसको फॉलो करोगे ना तो एक्सरे आपको देखना अच्छा आ जाएगा। ABCDEH को फॉलो करते रहोगे ना तो वो बंदा ABC याद करता रहेगा। सॉफ्ट एंड हार्ड स्ट्रक्चर, फुल स्टॉप, और उसके बाद नॉर्मलिटी, ठीक है। बच्चे का सर, कौन से वाला? ऊपर वाला क्यों बच्चे का नहीं है? बड़ा बंदा है, पूरी बोन को लग रहा है कि इसकी बोन फॉर एग्जांपल को बीच में आ रही है, वो बाकायदा उसकी ऑसिफिकेशन जो है ना वो नहीं हुई होती, और वो इसी तरह नहीं होती, वो पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे। ऊपर बच्चे का एक्सरे होगा, वो देख लेना पीड्स में। कौन गया था आज पीड्स में? पीड्स के एक्सरे देखे थे आपने? पीड्स के एक्सरे, आयरस किधर है? आयरस को बताना, कौन? जोहा, आयरस को बताना कि एक एक्सरे उधर बच्चे का लेकर ना मुझे सेंड कर दे, मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा, ठीक है। और कोई क्वेरी? नॉर्मल एक्सरे देखने में किसी को कोई परेशानी?